मूवी शुरू होती है एंटवर्प, बेल्जियम से, जहां 3 प्राइवेट एजेंट्स अपने टारगेट के पीछे हैं। उन्हें एक लोकल स्ट्राइक टीम की मदद मिलती है जो बंडी और मैनसन के अंडर होती है। जल्द ही कविंस्की, जो कि एक एजेंट है, एक हैरान करने वाली बात समझता है कि उसका हथियार असल में उसे के लायक नहीं है और सिर्फ धमकाने के लिए है। इस वजह से उनकी प्लानिंग मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनके पास अब सिर्फ एक रास्ता बचता है, बिना जानलेवा फोर्स के टारगेट को काबू करना, चाहे रिस्क कितना भी हो। मगर उनका ऑपरेशन खतरनाक मोड़ लेता है जब एजेंट्स जो बिल्डिंग के अंदर हैं उन पर हमला हो जाता है। कविंस्की देखता है कि टारगेट छोटा बम फोड़ता है जो तबाही की निशानी होता है। इस हंगामे में एक और ब्लास्ट होता है जिसमें एक एजेंट घायल हो जाता है। जब टारगेट हंगामा करता है, कविंस्की जल्दी से उसको काबू कर लेता है और अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करता है। वो टारगेट को कार में डालकर जल्दी सीन से निकल जाता है, मिशन के नाकाम होने का असर समझते हुए। फिर कहानी वापस चलती है 5 हफ्ते पहले ईस्टर्न यूरोप के एक ब्लैक साइट पर, जहां सीआईए के एजेंट हैरिस और बिल ओमर अबादी के साथ एक टेंस इंट्रोगेशन रूम में हैं। उनका काम है उससे मालूमात हासिल करना, जहां विसर उनकी मदद करती है। ये टीम ओल्सन को रिपोर्ट करती है, जो उनका सबसे बड़ा कमांड फिगर है। ओमर पर इल्जाम है कि उसने अपनी रेसिस्टेंस ग्रुप क्रेसेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए $2 मिलियन लिए हैं, जिसका मिशन बंडेल दावी नाम के डिक्टेटर को गिरा देना है। लेकिन ये पैसे एक शेडी ग्रुप से आए हैं जो टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। इंटेरोगेशन के दौरान एजेंट्स को लगता है कि शायद ओमर के पास जो मालूमात चाहिए वो नहीं है, मगर बिल को यकीन होता है कि ओल्सन ओमर के हाल के बारे में कुछ छुपा रहा है। वो हैरिस को कहता है कि केस को ध्यान से देखो। ओल्सन टीम पर प्रेशर बनाता है कि ओमर को मार दो बिना मजबूत सबूत के, लेकिन बिल समझता है कि कहानी में कुछ गहरा राजा है। वो यकीन करता है कि ओमर बेगुनाह है और सच्चाई छुपी हुई है। इस स्पाई गेम में बिल और विसर अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। ओमर से कन्फेशन लेने के लिए विसर सख्ती से उसकी फैमिली को भी शामिल करती है ताकि ओमर टूट जाए। हैरिस एक समझदार अच्छा कॉप का किरदार अदा करता है जो ओमर से रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। जब इंटेरोगेशन में टेंशन बढ़ता है, हैरिस चुपके से बिल से बात करता है और बताता है कि एल्मिस डावी, जो डिक्टेटर है और जिसे ओमर गिराना चाहता है, वो सीआईए की मदद कर रहा है अल-कायदा के खिलाफ। ये राजा सच्चाई को बदल देता है और सवाल उठाता है कि ओमर की गिरफ्तारी के पीछे असल मकसद क्या है। एक हफ्ते बाद जब ये डील जो फंड्स लाई थी कंट्रोवर्सी में फंस गई, हैरिस और टीम को ओमर को काबू करने का हुक्म मिलता है। अब जब उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज और छुपी हुई एजेंडास का बोझ है, उन्हें झूठ और धोखे के मजीद पेचीदा सफर से गुजरना है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। मूवी का मजाकिया मोड़ तब आता है जब इंटेरोगेशन ट्रेजिकली खत्म होती है। विसर खुद अपने हाथ में कंट्रोल लेती है और कहती है कि उसने अपनी हिफाजत में ओमर के खिलाफ एक्शन लिया। एक शॉकिंग ट्विस्ट में वो बताती है कि ओल्सन ने उसे बिल को एलिमिनेट करने के ऑर्डर्स दिए हैं, जो एजेंट उनके मिशन से शक कर रहा था। ये सीन टेंस होता है जब वो ओमर और बिल को इंटेरोगेशन रूम में ही मार देती है। हैरिस, जो आखिरी एजेंट बचा है, ये सब देखता है और समझता है कि बिट्रेयल हुआ है। वो डेयरिंग मूव में किलिंग्स का फुटेज चुरा लेता है और एस्केप कर जाता है पहले कि विसर और उसके लोग उसे पकड़ सकें। अब वक्त आता है प्रेजेंट डे का, जहां 3 प्राइवेट एजेंट्स एक मिशन पर हैं जिसमें उन्हें एक टारगेट को काबू करना है। ये मिशन ओल्सन ने ऑर्गेनाइज किया है। इस टीम में कविंस्की, मिलर और री हैं, जिनके अपने स्किल्स और राज हैं। कविंस्की, जो पहले मरीन था और सीआईए में रिजेक्ट हो चुका है, अब प्राइवेट असाइनमेंट्स में काम करता है। ओल्सन ने उसके पोटेंशियल को देखते हुए उसे बुलाया एक मीटिंग के लिए, जहां उससे एक मिशन दिया जाता है जो सीआईए में शामिल होने का टेस्ट है। मिलर एक कॉम्प्लेक्स किरदार है जो रिबेलियस है। वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो चुकी है कई बार और प्रोफेसर पे वायलेंस भी कर चुकी है। वो ओल्सन का अटेंशन ग्रैब करती है और इस मिशन के लिए रिक्रूट होती है क्योंकि उसके पास हिम्मत और इंटेलिजेंस है। लेकिन कविंस्की और मिलर दोनों को एक छुपी हुई शख्सियत, जिसे कंट्रोल कहते हैं और जो बाद में विसर ही निकलती है, शैडो से कंट्रोल करती है। कंट्रोल कविंस्की को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो अपने टारगेट से इंटरेक्ट न करे और एनक्रिप्टेड मैसेजेस को न खोले जो उसके फोन पर आते हैं। साथ ही कंट्रोल मिलर से गुजारिश करती है कि कविंस्की को इस बात से अनजान रखे और उसको टारगेट के साथ इंटरेक्शन से रोके। पजल के टुकड़े धीरे धीरे अपनी जगह पर फिट होने लगते हैं जब उमर की
इंटरोगेशन और हैरिस की गिरफ्तारी का असली राज सामने आता है। ओल्सन का मास्टर प्लान, जो लैंगली यानी CIA के हेडक्वार्टर के ऊपर वालों ने मंजूर किया था, बड़ी ही खौफनाक तरीके से सामने आता है। उमर, जो पहले एल्मिस डोवी के रेजिम के लिए खतरा समझा जाता था, असल में एक कुर्बानी का खिलाड़ी निकला जो एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है। CIA ने एल्मिस डोवी के साथ एक फौया बर्गेन किया है जिसमें उन्हें उसके रिसोर्सेज तक एक्सेस मिलती है, बदले में अलकायदा के खिलाफ मदद देने के लिए। ओल्सन को ये मिशन दिया गया है और वो पक्का इरादा रखता है कि मिशन से जुड़ा हर शख्स को साफ कर दे। जब कविंस्की, मिलर और री अनजाने में इस जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें जिंदगी बचाने के लिए धोखा और छुपी हुई मंसूबाबंदियों के खतरे से गुजरना पड़ता है। जब हैरिस, जो असल टारगेट है जिसे उन्हें ले जाना था, सामने आता है, कविंस्की अपनी जिंदगी के मोड़ पर खड़ा होता है। एक एक्स मरीन होने के नाते जिसे माफ करने की ख्वाहिश है, कविंस्की अपनी वफादारियों का इम्तिहान देता है। जब वो मिशन की असली हकीकत और ताकतवर लोगों के झूठों से दो चार होता है, जब खतरा बढ़ता है, तो कविंस्की और मिलर अपने दुश्मनों के सामने टकराते हैं। जब कंट्रोल पीछे से अपने धागे खींचता है तो दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान लाइन धुंधली हो जाती है और असल सच्चाई सामने आती है। क्या कविंस्की और मिलर नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए झूठ के जाल को खोल पाएंगे, या वो इस राजदारी और धोखे की दुनिया में सिर्फ एक और कुर्बानी बन जाएंगे? जब कहानी अपने शिखर पर पहुंचती है, कविंस्की, मिलर और री एक प्लेन में होते हैं जिसमें मौत के बैग्स, ताले लगे कॉकपिट के दरवाजे और एक खतरनाक जाल होता है। उन्हें पता चलता है कि वो बड़े खतरे में हैं और भागने का कोई रास्ता नहीं। जवाब की तलाश में और हालत की संजीदगी महसूस करते हुए कविंस्की अपने राजदार टारगेट से बात करना चाहता है। मिलर शुरू में हिचकिचाता है लेकिन आखिरकार मान जाता है। वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस जो कविंस्की के फोन पर आते रहे हैं, उन राज को खोलते हैं जो उनके मिशन के दौरान उनके साथ छुपा हुआ था। जो उन्हें मिलता है वो उनके लिए हिला देने वाला होता है। एक वीडियो जिसमें उनकी साथी विसेर अपनी ही टीम के एक मेंबर को बड़ी बेकदरी से मार रही होती है। ये बात समझ आने पर उनके रगों में ठंड पड़ जाती है कि वो कितने बड़े झूठ में फंसे हैं। तीनों को याद आता है कि उनके बॉस ओल्सन ने उन्हें बताया था कि विसेर ही मिशन की क़यादत करेगी। मिलर पजल को जोड़कर समझता है कि एनक्रिप्टेड मैसेजेस असल में हैरिस की तरफ से आ रहे हैं। हैरिस आगे आता है और सारी अंधेरी मंसूबाबंदी को सामने लाता है। वो बताता है कि जिस टीम को उसके पास लाना था वो विसेर के हाथ पकड़ी जाने वाली थी जब वो थाईलैंड पहुंचती। उनकी मौत एक कोवर ऑपरेशन के तौर पर दिखाई जाती, लेकिन जब विसेर की धोखेबाजी का सबूत मिलता है, हैरिस एक जाने की हिम्मत वाली प्लान बनाता है। वो वीडियो जो विसेर के झूठ को साबित करता है सिर्फ उसकी साजिश नहीं बल्कि ओल्सन को भी फंसेगा। फिर शुरू होती है एक हाई स्टेक्स टकरार जब विसेर और उसके लोग हैरिस और उसकी टीम के साथ लड़ते हैं। जब ओल्सन देखता है कि उसके प्लान फेल हो रहे हैं, वो एक जबरदस्त स्ट्राइक टीम भेजता है ताकि सब गवाह खत्म कर दिए जाएं। बंदूक की गोलियां और तेज एक्शन के दरमियान टीम जान बचाने के लिए लड़ती है। हैरिस और उसके साथी हार मानने को तैयार नहीं। विसेर, जो डबल क्रॉस हुई होती है, अपने पुराने साथी के खिलाफ आखिरी जंग करती है। हैरिस उसे हराता है और इंसाफ को बरकरार रखता है। ओल्सन जब एक तबाह करने वाला ड्रोन स्ट्राइक करता है तब भी वो लोग आग से बचकर निकल जाते हैं। उनका इरादा अभी भी टूटना नहीं। 2 हफ्तों बाद ओल्सन एक खौफनाक वीडियो देखता है जिसमें विसेर बिल का खून कर रही होती है। ओल्सन हैरान और फंसा हुआ महसूस करता है कि उसे सबने चकमा दे दिया। उसके राजा दुनिया के सामने आ गए हैं। एक जिंदगी और मौत की दौड़ में ओल्सन अपने खुद के भूत से भाग रहा होता है। वक्त के खिलाफ रेस लगाता है जब वो समझता है कि उसका पीछा हो रहा है। एक सफेद वैन उसकी जिंदगी में एक भूत बनकर आ जाता है जब दुनिया उसके गिर्द टूट रही होती है। सच छुपाने की कोशिश के बावजूद वैन और उसके लोग अंधेरों में गायब हो जाते हैं, पीछे छोड़कर टूटे हुए ख्वाबों और छुपे राज। आखिर में ओल्सन एक पुरअसरार शख्स से संपर्क करता है और कहता है, हमारे पास मसला है। जब यह खौफनाक कहानी खत्म होती है, हैरिस, कविंस्की और मिलर एक अजीबोगरीब हीरो के तौर पर उभर कर आते हैं जिनकी जीत थोड़ी कड़वी होती है। धोखे और कुर्बानियों के निशान के दरमियान एजेंट्स की छुपी हुई दुनिया एक खतरनाक जगह साबित होती है। वफादारियां आजमाई जाती हैं और सच की कीमत बहुत भारी होती है।